आज का हमारा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो अगले महीने आयोजित होने वाली वीडियो और वीपीडीओ ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम है उसमें अपेयर होने जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें कई अन्य पोस्टें भी हैं क्योंकि ये संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है। इसमें वीडियो वीपीडीओ के अलावा अन्य भी पद हैं, इससे अच्छे अच्छे पद भी हैं, परंतु इसे ज़्यादा प्रसिद्धि वीडियो वीपीडीओ के नाम से मिली है। तो इसमें मैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो मेरे पिछले वीडियो देख करके बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि सर हम इसके लिए क्या करें, एक महीने में क्या करें, तो मैं उनके लिए विशेष से वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है उसमें आपको पता है 1 साल तो इस परीक्षा को रद्द हुए हो गया है। उससे पहले 2-3 महीने 4-5 महीने पहले ये परीक्षा आयोजित हुई थी। तो अगर हम इस अवधि को 1.5 साल भी मान लें या 16 महीने मान लें या 15 महीने मान के चल लेते हैं तो 15 माह तो ये गुजर गए, जिसमें से आपके 6 माह तो बहुत अनिश्चितता भरे रहे, जिसके दौरान ये हो रहा था कि इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, कोई कह रहा था कि ये एग्जाम होगा या नहीं होगा दोबारा, या आपका रद्द होगा या नहीं। काफी अनिश्चितताएं थी। अंत में जब इसका निष्कर्ष निकला तो उसके बाद भी लगभग आपको 6-7 महीने हो चुके हैं जिसमें आपने इस एग्जाम की दोबारा से तैयारी करी। एक एडवांटेज इस परीक्षा देने वालों के लिए यह है कि इसमें नए अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है। उन्हीं अभ्यर्थियों के बीच इसमें प्रतिस्पर्धा होनी है जो पिछली बार थे। तो सभी लोगों की पढ़ाई का लेवल लगभग एक जैसा होगा। इस समय बराबर मिला है। परीक्षा आयोजित होने से पहले जिन्होंने अपनी मेहनत से इस परीक्षा में अच्छा करा था वो निसंदेह इस परीक्षा में भी बहुत अच्छा करेंगे। उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। जो नए लोग जिनका उस समय नहीं हो पाया था, पीछे रह गए थे, उन्हें भी काफी अवसर मिला है। तो जहां तक मेरा अनुमान है इस 1 साल के दौरान या उससे पहले जितनी भी आपकी पढ़ाई थी उसमें आपने यूके SSS का जो सिलेबस है जिसमें आपका हिंदी है, उत्तराखंड है और जनरल स्टडी है, जीएस, और जीएस है जो आपका 20-40 का है। तो इसमें से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कम से कम एक बार इन सभी विषयों को अच्छे से पढ़ा होगा। और मैं सभी जो आपके इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनको एक राय देना चाहूंगा कि वो लोग एक काम जरूर करें। देखो, जो हिंदी उन्होंने पढ़ी है और उनके पास जो भी अपने हैंडराइटिंग में बने हुए नोट्स हैं या उत्तराखंड के नोट्स हैं या उत्तराखंड में किसी बुक विशेष को उन्होंने 2-3 बार पढ़ा है या जीएस में उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना रखे हैं, तो उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जो लास्ट के बचे हुए 30 दिन, आज से 1 माह है, इस 30 दिन के लिए एक सटीक रणनीति ये बना दें कि हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटा रिवीजन का अवश्य दें। 2 घंटा रिवीजन अवश्य करें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपके अनुभवों से बता रहा हूं कि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे और नई चीजें जोड़ने के पीछे भागोगे तो ना नई चीजें आपकी स्पष्ट हो पाएंगी और ना जो तुमने पढ़ा है वही पूरा काम आ पाएगा। इसीलिए इस नासमझी की ओर ना भागे कि हाँ नई नई चीजें ले ले, यूट्यूब से कुछ ले लिया, इंटरनेट से कुछ ले लिया और उन्हीं के पीछे भागते रहे। होगा अंत में ये कि उत्तराखंड में जो आने वाले क्वेश्चन हैं रिवीजन ना करने की वजह से वो भी गलत हो जाएंगे। हिंदी में पर्यायवाची विलोम शब्द जैसी चीजें रिवीजन ना करने से, ग्रामर की छोटी छोटी आपकी चीजें रिवीजन ना करने से गलत हो जाएंगी। और मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं रिवीजन ना करने का प्रभाव पूरे 10 नंबर का पड़ता है। और जो बच्चे 60 में होते हैं ना, उनके माइनस होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है रिवीजन ना करना। इसीलिए सभी लोग कम से कम आज से जो 1 महीना बचा है उसे आप 6-6 दिन के 5 पार्टों में डिवाइड कर लें। हर 6-6 दिन के 5 पार्ट में आपके काम आपको यह करना है कि इन 6 दिनों में एक सब्जेक्ट को कम से कम 5 बार, यानी कि आपने जो एक जैसे हिस्ट्री बना रखी है, कहीं से भी आपने बनाई हो, जो भी आपके पास मैटर है, उसे कम से कम आप 2 घंटा रोज
एक बार खत्म कर लें, क्योंकि आपने अपने हैंड राइटिंग में नोट बना रखे होंगे, तो 200 पन्नों का नोट्स भी होगा, तो मुझे यकीन है कि वो 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। और अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं प्रतिदिन के, तो आप 2 या 3 यूनिट निपटा देंगे। तो एक हफ्ते का जो 6 दिन का है, उसमें आपकी सारी की सारी यूनिट आपके निपट जाएगी। अगले 6 दिन फिर उसी को और रिपीट करना है, अगले 6 दिन फिर उसी को रिपीट करना है, और अगले 6 दिन उसी को फिर रिपीट करना है। इस तरीके से दिन के 6 घंटे आपको केवल और केवल रिवीजन में लगाने हैं। ये ध्यान में रख लीजिएगा। रिवीजन नहीं करके जाओगे तो मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूं कि आप कहोगे कि परीक्षा में ये क्वेश्चन आते आते गलत हो गया है। आते आते गलत होने वाला जो क्वेश्चन होता है वो रिवीजन की कमी की वजह से गलत हो जाता है। इसीलिए आप रिवीजन ना करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारें, रिवीजन अवश्य करें। रिवीजन सबसे बड़ी आपकी क्या है, सफलता की कुंजी है, ये बात आप जान लीजिए। कम से कम इन आपके जो 30 दिन है, इनको 6 दिनों के पार्ट में 5 पार्टों में डिवाइड कर लें, और उसके बाद उन 5 पार्टों में हर चीज को एक एक बार जरूर दोहराएं। उससे क्या होगा, 5 बार रिवीजन हो जाएगा सारी चीज का, हिंदी का भी, उत्तराखंड का भी, इतिहास का भी, भूगोल का भी, पॉलिटी का भी, और कंप्यूटर और साइंस का भी। उसके अलावा आप आधे घंटे का टाइम, 30 मिनट मात्र 30 मिनट का टाइम आप दें करंट अफेयर्स को प्रतिदिन, उससे ज्यादा नहीं करना है। जो भी आपने 5-6 महीने का करंट अफेयर्स इधर उधर से इकट्ठा कर रखा है, नोट्स बना रखे हैं, या आपके पास यूट्यूब के कोई वीडियो जो भी करंट अफेयर्स पर डालते हैं उत्तराखंड और भारत के, उस करंट अफेयर्स को आप एक एक बार रोज आधा घंटा जरूर रिवीजन कर ले। उसके अलावा आप 30 मिनट रोज का कम से कम 30 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट का एक क्वेश्चन रोज का आप रीजनिंग का बना ले। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन रोज का। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए मार्केट से, मेरे हिसाब से जो किरण के प्रैक्टिस सेट आते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं रीजनिंग के लिए। उसमें पीछे सॉल्यूशन भी दिया गया होता है, आगे पुराने सेट होते हैं, और उससे आपकी कंप्लीट हो जा रही है, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है रीजनिंग का। अगर आप किरण का प्रैक्टिस सेट के 50 नंबर के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं रीजनिंग वाले, उस 50 नंबर के प्रैक्टिस सेट में, मतलब एक प्रैक्टिस सेट को 25-25 में 2 दिनों में भी करोगे तो इन 30 दिनों में आपके 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। और मैं इतना कह सकता हूं कि 30 सेट करने के बाद कम से कम 10 में से 8 नंबर तो आप मिनिमम ले ही आओगे, हो सकता है 10 भी ले आओ। ये काम करना बहुत जरूरी है। रीजनिंग को आधा घंटा इसको देना। और उसके अलावा ये जो आपका 6 घंटे में बोल रहा हूं, इसको जरूर दें। ये महीना है, करो या मरो की स्थिति है। आप 6 घंटा 7 घंटा साल भर 1.5 साल से पढ़ते हुए आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हैंड राइटिंग में नोट्स जरूर बना रखे हों। बनाने ही चाहिए पढ़ने वाले को अपने हैंड राइटिंग में। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप तैयार है ही नहीं, क्योंकि एन मौके पर आपके हैंड राइटिंग में बनाए हुए जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो आपने बड़े बड़े सब्जेक्टों को कंसाइज करके, छोटा करके आपने समेट दिया होता है अपने शब्दों में, वो आपको बहुत जल्दी याद होता है, और वही पढ़ने की सबसे अच्छी रणनीति होती है। एग्जाम से 1 महीना पहले आपको तुरंत अपना 75% पढ़ाई का टाइम केवल और केवल रिवीजन को देना चाहिए। 25% टाइम में अगर आपको लग रहा है कि कुछ नई चीजें करनी है तो करिए, और इससे आपका यह हो जाएगा कि जो चीजें आपके आते हुए छूट रही है, जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन है, वहां से कोई चीज छूटेगी नहीं। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। वीडियो वीपीडीओ का जो आपका सम्मिलित परीक्षा है स्नातक स्तरीय, उस पे आप लोग इस काम को जरूर करें। आपका परिणाम निसंदेह अच्छा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप रिवीजन के बिना जाओगे, हर दिन नई चीजें करने में उलझे रहोगे, ना तो आपको नई चीजों का उतना क्लियर रहेगा, ना ही पुरानी चीजों का उतना क्लियर रहेगा, और आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। जो प्रश्न पढ़ने के बाद हमें यह लगता है कि इस प्रश्न का आंसर बता दूंगा, लेकिन जब ऑप्शन को देखते हैं और 2-3 ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं, तो वहां पर हमारे पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या होती है, और उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह होती है कि सही तरीके से रिवीजन न करना। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों से मेरा एक निवेदन है कि जो भी इस परीक्षा में आपका अपेयर होने के लिए जा रहा है, वो जरूर आपका ये स्ट्रेटेजी अपनाए। 6 घंटा अब 5-5 दिन के टुकड़ों में, आपका 6-6 दिन के 5 टुकड़ों में पहले 30 दिन को डिवाइड कर लें, और हर दिन 6 घंटा, मतलब 5 दिन तक लगातार 6 घंटा
आपके 5-6 सब्जेक्ट जो हैं उनको आपने निपटाना है, फिर दोबारा निपटाना है। कम से कम 5 बार आपको उत्तराखंड, 5 बार हिंदी शब्दकोश, और उसके अलावा 5 बार आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर और जनरल साइंस। ये आपका कम से कम 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। जो भी नोट्स आपके पास पड़ा है, जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है, उस सोर्स को उठाइए और पढ़िए। आपको निसंदेह इसका लाभ होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि रिवीजन क्या चीज होती है, क्योंकि रिवीजन के बिना याद रख पाना किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल है ही नहीं। और वनडे एग्जाम का तो सारी चीजें फैक्चुअल होती हैं, याद नहीं है तो खत्म हो जाएगा मामला। इसीलिए आप ये करें, और आधा आधा घंटा रोज अब से 30 दिन तक आप आधा घंटा रीजनिंग को दें। प्रैक्टिस सेट में से कम एक प्रैक्टिस सेट 50 नंबर का 2 दिन में करें, और उसके अलावा आधा घंटा आप करंट अफेयर्स और समसामयिक, जो भी आप यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाते हैं, उसमें से आप चीजों को अपने उसमें नोट भी करा होगा, नहीं भी करा है तो भी आप आधा घंटा वहां से उठा करके देख सकते हैं। बाकी 2-3 घंटा आपको कुछ नया मिल जा रहा है तो आप करें, लेकिन इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करे बिना। 6 घंटे के रिवीजन को इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करे बिना नया करें। अगर आप पूरा दिन नया करने बैठेंगे तो पुराना भी आपके काम नहीं आ पाएगा। ये आप देख लीजिएगा, अपने अनुभवों से बोल रहा हूँ, अपने स्टूडेंटों के अनुभवों से बोल रहा हूँ। और हर बार जो बच्चों का ये होता है कि हमारा एक आध नंबर अपनी वजह से गलत हो गया, उसी से रह गए, वो चीज बहुत घातक सिद्ध होती है लास्ट में। इसीलिए वीपीडीओ वीडियो का जो एग्जाम है, उनके सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे एक बात अवश्य करूंगा कि वो 6 घंटे अब से रोज के केवल और केवल रिवीजन को दें, और उसके बाद 1 घंटा मैंने जो करंट अफेयर्स और आपका जो रीजनिंग है उसको दिया है। बाकी उसके बाद आप अगर क्षमता है 10 घंटे पढ़ने की, तो 3 घंटे आप नई चीजों को दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो आपकी क्षमताएं हैं। लेकिन ये समय आपके लिए 1 महीना बहुत आपका क्रूशियल रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस समय को आप सदुपयोग करें और अपना जी जान लगा दें, और आपको देखोगे कि आपके पास यूकेएसएससी तो रिजल्ट भी जल्दी निकाल दे रहा है, अगले महीने जॉब होगी आपके पास। अगस्त तक आप किसी न किसी जॉब में इनमें से होंगे, और अच्छी रैंक लाओगे तो इनमें से अच्छा पद भी मिल जाएगा। धन्यवाद।